हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्निंग टाइम। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स के बारे में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कितनी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तीन जो है वो टोटल टाइप्स होती हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं और तीसरी है असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो नियर टू ह्यूमन बींग्स और फॉर फ्रॉम कंप्यूटर, यानी कि इसको इंसान जो है वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए इसको डायरेक्टली समझना बहुत मुश्किल होता है। इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। डिबग क्या होता है? डिबग का मतलब होता है कि इसका एरर जो है फाइंड करना, एरर फाइंड करके उसको ठीक करना, एरर्स जो है उनको ठीक करना। एंड आर वाइडली यूज्ड टुडे, और आजकल जो है वो ज्यादातर हाई लेवल लैंग्वेजेस ही यूज हो रही है। डू नॉट डिपेंड ऑन मशीन, इसका मतलब है कि ये मशीन डिपेंडेंट नहीं है, ये किसी भी मशीन पे डिपेंड नहीं करती। ऐसा नहीं होता कि मशीन्स जो है वो चेंज हुई है तो हमें उसके मुताबिक जो है वो कोडिंग करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन, जावास्क्रिप्ट और पीएचपी, ये सभी जो है लैंग्वेजेस ये हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल है। उसके बाद हम आते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज अ लैंग्वेज दैट इज नियर टू कंप्यूटर एंड फॉर फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, यानी कि जिसको कंप्यूटर बहुत आसानी से और डायरेक्टली समझ सकता है, लेकिन इंसानों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है, इसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। और ये मशीन डिपेंडेंट होती है, यानी कि मशीन टू मशीन जो है वो इसकी कोडिंग चेंज होती है और इसको समझना भी बहुत मुश्किल होता है। ये 0-1 की लैंग्वेज होती है। इसको बाइनरी नंबर्स या बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ये 0-1 के फॉर्म में एक्सप्लेन की जाती है और राइट की जाती है। इसकी एग्जांपल में फॉरट्रेन या मशीन कोड जो है इसकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं। नंबर 3 पे आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। ये ना तो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ना ही ये लो लेवल लैंग्वेज होती है, बल्कि आप इसे कह सकते हैं कि ये एक दरमियानी लैंग्वेज होती है। Assembly language is a programming language that allows a software developer to code using words and expressions that can be easier to understand and interpret than machine language. ये machine level language से तो आसान होती है, ठीक है, लेकिन उसकी निस्बत हाई लेवल लैंग्वेज की निस्बत ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसमें आसानी ये होती है मशीन लेवल लैंग्वेज की निस्बत के इसमें ना कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इंग्लिश टाइप वर्ड्स, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं। ये एग्जांपल्स में ऐड का वर्ड यूज किया जाता है, इसका मतलब एडिशन। सब का वर्ड यूज किया जाता है सब्ट्रैक्शन, MUL, ये मल्टीप्लीकेशन, DIVC, ये डिवीजन के लिए। इस तरह इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो हमें ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इसका पर्पस क्या है इन वर्ड्स का, इसलिए हम इसको मशीन लैंग्वेज की निस्बत आसानी से समझ सकते हैं। सोर्स कोड वर्सेस ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, ये भी आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ते हुए इन वर्ड्स को सुना होगा। ये क्या होता है? सोर्स कोड, जो भी हम अपनी कोडिंग को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं वो हमारा सोर्स कोड होता है, और इसको हम इनपुट भी कह सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को हम इनपुट दे रहे होते हैं सोर्स कोड की फॉर्म में, ठीक है। और जो हमारी आउटपुट निकलती है, आउटपुट हमारी मशीन लैंग्वेज में निकलती है 0-1 की फॉर्म में या लो लेवल लैंग्वेज में, उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ठीक है। वो हमारी आउटपुट होती है। ट्रांसलेटर्स। अब आप कहेंगे कि ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं और ये क्यों यूज किए जाते हैं? ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या है? जैसा कि हमने 3 लैंग्वेजेस के बारे में बात की, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज तो कंप्यूटर के लिए बहुत आसान थी, कंप्यूटर उसको डायरेक्टली समझ सकता था, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज की हमने बात की थी कि वो कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ सकता, हालांकि वो इंसान जो है उसको इजीली समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता
और इन जो आजकल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जो आजकल सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं, वो मोस्टली हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए जा रहे हैं। तो कंप्यूटर के साथ उसका इंटरकनेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर के साथ उसका कनेक्शन बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं जिनको हम ट्रांसलेटर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात करूंगी कि जैसे चाइना में हम काम करते हैं, या चाइना के कुछ लोग यहाँ पे काम करते हैं पाकिस्तान में या इंडिया में, तो उनकी लैंग्वेज को समझना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको चाइनीज लैंग्वेज भी आती है और जिनको उर्दू या इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है। तो वो क्या करते हैं कि चाइनीज लैंग्वेज को उर्दू या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कंपनी के ओनर को वो उनकी मीटिंग्स जो है वो रन करवाते हैं। ठीक है, और उनका जो है वो ताकि वो उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। और जो कंपनी के ओनर या जो भी मैनेजर्स, जो भी उनके साथ कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है, वो उसको ट्रांसलेट करके चाइनीज लैंग्वेज में जो है वो अगेन उनको आंसर करते हैं चाइनीज पर्सन को। दरमियान में जो पर्सन होता है जो चाइनीज लैंग्वेज को उर्दू में या इंग्लिश में कन्वर्ट कर सके, या उर्दू और इंग्लिश की लैंग्वेज को चाइनीज में कन्वर्ट कर सके, वो ट्रांसलेटर होता है जिसको सभी लैंग्वेजेस आती होती है। इसी तरह कंप्यूटर में जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, 0 या 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि हमारा कंप्यूटर हमारे सॉफ्टवेयर को, हमारी कोडिंग को, हमारी प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड कर सके। टोटल जो है वो 3 तरह के जो है ट्रांसलेटर्स यूज होते हैं। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर और थर्ड है असेंबलर। अब तीनों के जो है वो डिफरेंट, तीनों का वर्क है, तीनों को हम जो है वो स्टडी करते हैं। क्या है, सबसे पहले है कंपाइलर। कंपाइलर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज या सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। ये तो हमें पता है कि ट्रांसलेटर का काम ही ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। ये क्या करता है कि हमारी जो इनपुट होती है उसको आउटपुट में चेंज कर देता है। हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में हमारा जो भी कोड लिखा होता है या हमारा जो भी सोर्स कोड होता है उसको ये लेता है और अपने सॉफ्टवेयर में इसको ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। जो इसका मेन फंक्शन है वो उसकी तरफ हम आते हैं। कंपाइलर कन्वर्ट्स द होल सोर्स कोड टू मशीन कोड एट वंस। अब आपने यहाँ पे गौर करना है, होल सोर्स कोड यानी कि हमारा जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है वो कितना ज्यादा है, कितना बड़ा है। यानी कि हमारा, अगर आप कहें कि डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हमारा जो कोड है वो 2 पेजेस का है या 3 पेजेस का है या 10 पेजेस का है, तो उसको जो है वो एज अ होल यानी कि पूरे के पूरे को वो कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, और एक ही बार हमें बताएगा कि इसके अंदर कौन से एरर्स आए हैं, कौन से सिंटैक्स एरर है, कौन सा प्रॉब्लम जो है इसके अंदर आई है, वो एक ही टाइम में बताएगा और वो लास्ट पे बताएगा जब वो उसको कंपाइल कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन कंपाइलेशन तब तक नहीं होती जब तक हमारे एरर्स जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाते। कंपाइलर जो है वो अपना काम रोक देता है जब उसके अंदर, हमारे कोड के अंदर कोई भी एरर आ जाता है। तो कंपाइलर क्या करता है कि अपना काम रोक देता है जब तक हम उस एरर को फाइंड करके उस एरर को जो है वो सही नहीं करते हैं, अपनी मिस्टेक्स को जो है वो क्लियर नहीं करते हैं, तब तक हमारा कोड नहीं चलता है। ठीक है, जब हमारे सॉफ्टवेयर में या हमारे कोड में कोई एरर नहीं होता तब हमारा जो कोड है वो बहुत इजीली कंपाइल हो जाता है और ऑब्जेक्ट कोड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये था कंपाइलर का काम। कंपाइलर का मेन काम क्या है कि ये पूरे के पूरे कोड को जो है वो कंपाइल कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांसलेटर की तरफ, वो है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी बिल्कुल इसी तरह इनपुट लेता है, हाई लेवल लैंग्वेज में के प्रोग्राम को लेता है और उसको लो लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसमें और कंपाइलर में फर्क क्या है? इसमें और कंपाइलर में फर्क ये है कि ये एक एक लाइन करके जो है वो ट्रांसलेट करता है हमारे कोड को। मींस कि हमारा जो है कोड 1 पेज का है तो वो 1 पेज के अंदर 20 लाइनें हैं, तो वो एक लाइन को पहले जो है
ट्रांसलेट करेगा, उसमें से कोई भी एरर आया है उसको हमें उसी वक्त उसी लाइन में जो है ठीक करना पड़ेगा। फिर ट्रांसलेट करने के बाद वो दूसरी लाइन को कंपाइल करेगा, दूसरी लाइन को रन करेगा, ट्रांसलेट करेगा, फिर तीसरी लाइन को करेगा। यानी कि ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, जबकि जो कंपाइलर था वो एज अ होल हमारे ट्रांसलेट करता है, हमारे कोड को, पूरे के पूरे कोड को ट्रांसलेट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर एक एक लाइन जो है हमारी एग्जीक्यूट होती है, एक एक लाइन हमारी कंपाइल होती है, कंपाइलेशन के बाद हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अब इन दोनों में मेन फर्क क्या है, उसकी स्पीड तेज होगी, इसकी स्पीड बहुत स्लो होगी, लेकिन वहां पे हमें पता नहीं चलेगा हमारा एरर कहाँ पे है। लेकिन कंपाइलर में हमें जो है वो ढूंढना पड़ेगा कि हमारा एरर कहाँ पे था। लेकिन इंटरप्रेटर पे हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं कि किस लाइन में हमारा एरर था, क्योंकि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन हो रही है, तो हम इजीली जो है फाइंड कर सकते हैं कि किस लाइन में हमारा एरर जो है वो हमें एरर आ रहा है। हम इजीली उसको एरर को फाइंड करके ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरप्रेटर का ये फायदा है, लेकिन इंटरप्रेटर एज कंपेयर टू कंपाइलर ये स्लो है। उसके बाद अपना काम करने के बाद ये एग्जीक्यूट कर देगा हमारी इंस्ट्रक्शन को। थर्ड हम देख लेते हैं असेंबलर। असेंबलर क्या होता है, जो हमने असेंबली लैंग्वेज की बात की थी, जो इंग्लिश टाइप लैंग्वेज होती है हमारे, उस लैंग्वेज को असेंबलर जो है वो ट्रांसलेट करता है। एंड असेंबलर कन्वर्ट द असेंबली लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज कोड। ठीक है, यानी कि हमारे असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में या 0-1 की फॉर्म में या कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इट टेक्स बेसिक कंप्यूटर कमांड्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू बाइनरी कोड। यानी कि असेंबलर क्या करता है, सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ही जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप जो है नेक्स्ट इसके बारे में जानना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रोग्रामिंग के लिए हम कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। उसके लिए आपको मेरा लेक्चर नंबर 3 तक जाना होगा, और उस तक जाने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।